अलावा इसके सैयद बशीर शाह बाबा जो नवासे हैं हुजूर मुफ्ती आज़म कच्छ के, उनका इस्तकबाल करेंगे हाजी दीन मोहम्मद भाई रहमा सामखियारी, हाजी रमजान भाई कुंभार लाकड़िया। और सैयद तकी शाह बाबा सादात समाज के जो प्रमुख हैं उनका इस्तकबाल करेंगे हाजी अल्लाह रखा भाई रहमा माणाबा, यूसुफ भाई संगार रॉयल ग्रुप गांधीधाम। दिन ममता जी हीरा बा अब्दुल नहीं है कराए हीरा तकीशा बाबा नहीं, तकीशा बाबा की तरफ से उनके साहबजादे तशरीफ लाए हैं इब्राहिम शाह बाबा, उनका इस्तकबाल करेंगे हाजी अल्लाह रखा भाई रहमा माणाबा और यूसुफ भाई संगार रॉयल ग्रुप गांधीधाम। सैयद बशीर शाह बाबा उनका इस्तकबाल करेंगे हाजी दीन मोहम्मद रहमा सामखियाली, हाजी रमजान भाई कुंभार लाकड़िया। बशीर शाह बाबा किधर हीरा इना ले अब मैं गुजारिश करूंगा कि जो यहां पर हिते जुको पण कमिटियों अज लगभग महीनों डी थे, हाँ हाजी आसम शाह कयारी वारा जो को पांजे एडा तशरीफ की नहीं आया इन्हीं जो सन्मान करींदा मोहम्मद शब्बीर हाई साहब जा छोकरा, जो पण कमिटियों एडा अज महीनों डी थिया बेगा हेली मिली ने हर रीते जो को मेहनत करे रहा। अगर कोई जो ना रही वो है लिल्ला फिल्ला माफ़ करी जा कोला जे पा टाइम के बचानी चाहिए तो आऊँ कमिटी जा मेंबरान जिकी ही इन्हीं से गुजारिश करींदो से जिकी सादात किराम ने उलमा किराम स्टेज मते वेठा ही गुलाब जा फुल उड़ाए ने मिणी जो मजमूई स्वागत करे छड़िए। अब्दुल रसूल शाह बाबा हिकिड़ी इबा खणी था वागेर समाज के प्रमुख सईद अब्दुल रसूल शाह बाबा पूरे खणी साल हिकिड़ी खणी जी बाबा पुठिया थी पुजी वियो हाँ फुल ओडाए ने मिणी जो मजमूई स्वागत कर छड़िए पांचे टाइम के बचाइयूं था आज दिल खोले ने इंशाअल्लाह पाके गाजी मिल्लत के सुननो है। मैं आपकी निगाहों के सामने जो शख्सियत जिनके चेहरे की हम ज़ियारत कर रहे हैं हुजूर गाजी मिल्लत मुख्तसर, आप हालांकि सब जानते हैं लेकिन गाजी मिल्लत किस शख्सियत का नाम है ये आप दो अल्फाज में खाली सुन लें। शहनशाह खिताबत, सरमाया अहले सुन्नत, यादगार असलाफ, आबरूए लोह कलम हुजूर गाजी मिल्लत सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ अशरफीउल जीलानी दामजिल्लुहुल आली, जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद, एक हश्त पहलू शख्सियत का नाम है। इल्म अमल, इखलास व वफा, फिक्र नज़र, दानिश व बीनश, तदब्बर व दानाई, तहरीर व खिताबत, शराफत व बुजुर्गी, जादाए दावत, दावत व तबलीग के एक नय्यरे रवा और पुरअज़्म मुसाफिर की हैसियत से उनकी एक मुनफरिद पहचान है। उनकी तकरीरों में जहां इल्म इस्तिदलाल, तहकीक व तारीख की नहरें रवा नजर आती हैं, वहीं उनकी बेशबहा तहरीरों में सलामत व रवानी, अदबी जमाल, फन्नी कमाल के आबदार मोती भी जिल मिलाते दिखाई देते हैं। मशरिक और मगरिब की वादियों में अज़ान बिलाली बनकर गूंजने वाले इस बेलोस मुबल्लिग ने गुज़िश्ता दाइयाने इस्लाम की याद ताज़ा कर दी और इल्मी सतह पर दावत व तबलीग की गहरा कदर और काबिल रश्क खिदमात अंजाम दिए। हुजूर गाजी मिल्लत एक शाहीन सिफत, आलिम दीन और सीमा भी कैफियत रखने वाले एक माया नाज इस्लामी
मुबल्लिग यानी इस्लामी स्कॉलर का नाम है। एक शख्स व यक वक्त बुलंद पाया खतीब भी हो, आला इंशा पर्दाज भी हो, ऐसा हुस्ने इत्तफाक बहुत कम देखने को मिलता है। खुदा ने खुदाए कादिर क़य्यूम ने हुजूर गाजी मिल्लत सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ शरफीउल जीलानी को दोनों नेमतों से सरफराज फरमाया है। वो किश्वर खिताबत के सुल्तान भी हैं और मैदान किरतासो कलम के शाहसवार भी हैं। मैं इस्तकबाल करता हूँ नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, जश्न फकीह आज़म कच्छ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो देखो कौन आया, हुजूर गाजी मिल्लत। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीबा कुलूबिना व शिफा सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा ऐनना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिही व उलमाए उम्मतिही व औलियाए मिल्लतिही व शुहदाए मुहब्बतिही अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्रू अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। 50 साल से ज़्यादा समय निकल गया। पांचों महाद्वीप में मैंने अपनी सेवा प्रस्तुति किया।
जनसभा नहीं, जन सैलाब है। ये सभा नहीं है जो किराए पर बुलाए जाए, ये सैलाब है। जी। और ऐसा सैलाब आता नहीं, बुलाया जाता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी आभास हो रहा है, ऐसी फीलिंग है कि क्या मुफ्ती आजम कच्छ ने कच्छ नहीं कुछ किया है। वाह वाह, बहुत खूब। और मखदूम अशरफ ने भेजा है और मखदूम इब्राहिम ने बुलाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाजी मिल्लत। बहुत खूब। इसका मतलब है कि मखदूमों में जो पॉपुलर हो, बहुत खूब। मखदूमों में जो स्वीकार्य हो, मखदूमों में जो एडमिट हो। एक मखदूम भेज रहा है, दूसरा मखदूम बुला रहा है, तो जलसा फकीह आजम का, बहुत खूब। उर्स उनका, जी जी उर्स उनका, कनेक्शन इनसे। जी। तो मियाँ बल्ब कनेक्शन से ही जलता है। जी, बहुत खूब। हमारी जिंदगी की जो धुरी है, हमारी जीवन शैली, अला कद्र उकूलहिम के फार्मूले के है। मैं अपनी भाषा लखनऊ वाली नहीं बोलूँगा, जी जी, करम नवाजी। जी और ना अहमदाबादी बोलूँगा, जी। ठेठ। और न तत्व शब्दों का, संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग करूँगा। जी साधारण शैली होगी, न हिंदी न उर्दू होगी, पक्की हिंदुस्तानी होगी। जी, बहुत खूब। पहली बात, आपका इलाका समंदर का पड़ोसी है, और समंदर वही समंदर है, सब कुछ जिसके अंदर है। जी जी। और यहाँ पर शांति संदेश लेकर जिसे भेजा गया है, अजीब बात है। किस इलाके में किसको भेजना, ये भेजने वाले से ज्यादा कौन जानता। क्योंकि जमीन अलग है, वायुमंडल अलग है, जलवायु अलग है। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में बासमती पैदा होता है, जी। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में आसाम की चाय पैदा होती है। एरिया देखना पड़ता है, जी जी। कौन कहाँ के लिए सुटेबल है, उपयुक्त है, जी उपयोगी है, देखना पड़ता है। और इस किसान से अच्छा कोई नहीं जानता। कृषि, खेती बाड़ी, खेती बाड़ी करने वाले से अच्छा कोई नहीं जानता कि कौन सा बीज कहाँ बोना। अगर गुजरात के कपास का खेत
यूपी में डाल दिया जाए तो चाहे जितनी आस हो कपास नहीं है, जी पहले ही नहीं होगी। पंजाब का बासमती कच्छ में डाल दिया जाए, आसाम की चाय की पत्ती की खेती मध्य प्रदेश में शुरू की जाए, बीज बुरे नहीं हैं, बहुत बीज सब अच्छे हैं, जी जी पर देखना पड़ता है कि इस बीज के उपयोगी होने के लिए मिट्टी कहाँ की, वाह बहुत खूब पानी कहाँ का, जी हवा कहाँ की। जी तो जब हमें बासमती का इरादा होता है तो पंजाब और हरियाणा की तरफ मुंह करते हैं, और जब दार्जिलिंग चाय पीना होता है तो आसाम की तरफ मुंह करते हैं, और जब मोटा मोटा भात खाना होता है तो बिहार की तरफ चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में गन्ने की खेती, शुगर केन का बहुत फैलाव है। ऐसे ही इस्लाम के शांति संदेश का नाम इस्लाम। पहले तो ये समझ जाओ और ये भ्रम निकाल लो और पहचानो कि इस्लाम की परिभाषा क्या है। व्हाट इज इस्लाम? बहुत इस्लाम को समझने के लिए इस्लाम को देखो, जी बहुत खूब बिगड़े हुए मुसलमान को ना देखो। वाह 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 बहुत अगर कोई इस्लाम समझना चाहता है और अफगानिस्तान देखेगा, आज का अफगानिस्तान, आज का, जी जी तो सब तालिबान नजर आएंगे। और इस्लाम में तालिबान की कोई जगह नहीं। जी अलकायदा है, लश्कर तैयबा है, जैशे मोहम्मद है, ये सारे आतंकवादी संगठन, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम देखना है तो संगठन में नहीं, अजमेर में जाओ। बहुत खूब बहुत खूब और समझना है बगदाद में हाजिरी दो। जी मौलवी से इस्लाम समझ में नहीं आएगा, वली से समझ में बहुत आएगा। खूब बहुत खूब कितने कच्छ में मौलवी मर गए, कब्र का पता नहीं, बहुत खूब और एक वली चला गया। है वाह 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 बहुत अहमद शाह बुखारी, है बुखारी लेके आया, बदअकीदों का बुखार निकाल दिया। वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब। आओ आज कुछ बातचीत के लहजे में बात हो। इस्लाम कुरान में है, हदीस में है, खबीस में नहीं। बहुत आज का मुसलमान सिनेमा हॉल में भी दिखता है, दारू खाने में भी दिखता है, शराब के अड्डों पे दिखता है, जुआ खेलता दिखता है। अब अगर मुसलमान देख के कोई कहे यही इस्लाम है। आतंकवाद इस्लाम में हराम है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। नो प्लेस ऑफ टेररिज्म इन इस्लाम। जैसे शराब इस्लाम में हराम, शराब इस्लाम में हराम, सब जानते हैं ना। अब शराब खाने को कहोगे इस्लामी शराब खाना, जी नहीं कोठे पर बिकने वाली औरत का अड्डा हराम है, तो क्या नाम रखा? इस्लामी अड्डा।
तो जो इस्लाम में हराम है वो इस्लामी कहाँ है? तो जिस तरह शराब खाना हराम है, इस्लामी शराब खाना नहीं हो सकता, ऐसे ही आतंकवाद भी हराम है, इस्लामी आतंकवाद नहीं हो सकता। बहुत खूब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आप अपने सामाजिक जीवन पर एक नजर डालो। हम 3 चीजों से प्रभावित होते हैं और होना चाहिए। नंबर 1, ब्यूटी। ब्यूटी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम समझते हैं क्वालिटी, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रियलिटी। बहुत खूब। सुंदरता, उससे महान है विशेषता, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वास्तविकता। बहुत खूब। बगैर सुंदरता के काम नहीं चलेगा, गलत। बगैर सुंदरता के भी काम चलेगा अगर उसमें विशेषता हो। सुंदरता सिर्फ देखने भर अच्छी है, अति सुंदर है, मनमोहक है, कितने दिन टेम्पोरेरी है। ब्यूटी इज टेम्पोरेरी। सुंदरता अस्थायी। बच्चा कितना सुंदर लगता है, चांद का टुकड़ा लगता है। चाइल्डहुड मोस्ट ब्यूटीफुल लाइक ए डेवी मॉर्निंग। प्रभात के समय की जो सुंदरता है वो बालक के चेहरे पे दिखता है, लेकिन जैसे जवान हुआ पिछली सुंदरता भाग गई, नई सुंदरता ने जन्म लिया। मेरी तरह बुढ़ा हो गया, जवानी भी गई, उसकी रवानी भी गई और उसकी कहानी भी गई, क्योंकि सुंदरता टेम्पोरेरी है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट विशेषता है। किसी देश को चलाने के लिए, गुजरात प्रदेश को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, अरब का देश हो, अजम का हो, देश को चलाने के लिए सुंदरता नहीं देखते, विशेषता देखते हैं। पूरे जिले को नियंत्रण करने के लिए जब कलेक्टर बनाते हैं तो उसका चेहरे की ब्यूटी नहीं देखते, क्वालिटी देखते। लेकिन क्वालिटी भी टेम्पोरेरी है। आपकी क्वालिटी यह है कि आप अपनी दोनों आंखों से अपना देश देख रहे हैं, आपका देश प्रेम हाई हो रहा है, क्योंकि आंखों से आप देख रहे हैं। अंधे क्या जाने कि देश का महत्व क्या होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आंखों से देखना ये विशेषता है। खुदा न करे हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया, दोनों आंखें बंद हो गई, ब्लाइंड हो गया, दोनों दुकान बंद हो गई, कस्टमर भाग गए, तो देखने की विशेषता समाप्त। ये भी टेम्परेरी है।
हाथ है कभी कट गया, पैर है कभी ऑपरेट हो गया, किडनी है कभी निकाल दी गई, सारी विशेषताएं भी टेम्पोरेरी है, लेकिन रियलिटी बहुत खूब। nobody can change reality. If you turn your face from reality, you can change your face, but you can't change reality. जी बहुत। सच्चाई से मुंह मोड़ो तो मोड़ सकते हो, मगर सच्चाई को बदल नहीं सकते। बहुत खूब, बहुत खूब। सच्चाई तो तूफानों में नहीं बदलती, आंधियों में नहीं बदलती, सुनामी में नहीं बदलती। आंधी खारजियों की आई, मगर अली की सच्चाई गूंज रही है। बहुत खूब। करबला में आई, मगर हुसैन का झंडा लहरा रहा है। नारे यजीदियत खत्म हो गई, सच्चाई खत्म नहीं। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इमाम हुसैन। तो सोचो सच्चाई क्या है, फाइंड आउट रियलिटी। क्या है हमारे जीवन की वास्तविकता, जानो रियलिटी, ताकि अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ जाओ, अंधेरे से निकलकर उजाले में आ जाओ। आओ मैं बताता हूं, और मैं क्या बताऊं, अल्लाह ने चाहा और फकीह आज़म अहमद बुखारी ने इस जीलानी पर मेहरबानी किया। हाय हाय। तो आप बताएंगे। आज़म कश, अस्मत शान मुफ्ती आज़म कश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आप अपनी मर्जी से पैदा हुए हैं, हाँ? अपनी मर्जी से, ना ना ये नहीं, हाँ या ना। यहाँ जितने भारत के निवासी हैं उनसे हमारा नेताओं का बनाया हुआ भाईचारा नहीं, वलियों का बनाया हुआ वाह वाह भाईचारा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। नेता को देखोगे तो लड़ाता है और साउथ इंडिया से आता है, लेकिन जब एक फकीह आजम आता है दिलों को मिलाता है। सुभान अल्लाह। तो हाँ या ना में जवाब दो। अपनी इच्छा से पैदा हुए हो, अपनी मर्जी से चलो, अपनी मर्जी से मरोगे, पक्का बताओ। अपनी मर्जी से हम पैदा नहीं हुए, अपनी मर्जी से मरेंगे नहीं, तो अपनी मर्जी से जिएंगे कैसे? सोचो, मैं नसीहत करने बैठा हूं, बताओ। तो कि उसके उर्स में आया हूं जो जीवन भर सिर्फ नसीहत ही करता है। हाय हाय हाय, बहुत खूब, बहुत खूब। अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए, तेरा स्टार्ट तेरी मर्जी का नहीं, तेरा एंड तेरी मर्जी का नहीं, तो इन बिटवीन मर्जी चलेगी कैसे? अब तुम बताओ किसकी मर्जी से पैदा हुए, बोलो, और किसकी मर्जी से मरोगे? तो अल्लाह की मर्जी से पैदा हुए और अल्लाह की मर्जी से मरेंगे, तो बीच में अल्लाह की मर्जी से जिएंगे। दिस इज रियलिटी। वाह 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 वाह। ये वास्तविकता है कि हम खुद आए नहीं, खुद जाएंगे नहीं।
तो जिसकी मर्जी से पैदा हुए हैं उसकी मर्जी से जीना है। कोई आदमी उस वक्त तक किसी धर्म में प्रवेश कर ही नहीं सकता जब तक वो खुदा को ना माने। अंग्रेजी में गॉड कह के माने चलेगा, जी हिंदी में ईश्वर कह के माने चलेगा, जी उर्दू में खुदा कह कर के माने या बेहतरीन भाषा के बेहतरीन शब्द अल्लाह कह कर के माने, बहुत खूब जी। सब चलेगा। सब पर्यायवाची शब्द तो नहीं है मगर एक ही के लिए वो कहाना ईश्वर अल्लाह तोरो नाम। जी हालांकि अल्लाह का जो माना है उसमें जो व्यापकता है वो दूसरे शब्द में नहीं है। अल्लाह शब्द का ट्रुथ ट्रांसलेशन किसी भाषा में नहीं है, उर्दू में भी नहीं है। खुदा का एक माना है, अल्लाह में सारा माना है। बहुत खूब बहुत खूब। ईश वाला ईश्वर है मगर उसमें तो सिर्फ जुल जलाल का माना आया, पूरा अल्लाह का माना किसी भाषा में नहीं है। तो खुदा कहोगे काम चलेगा, गॉड ऑलमाइटी कहोगे काम चल जाएगा, ईश्वर कहोगे ठीक है, खुदा कहोगे तो ठीक है। तो जब तक ईश्वर को नहीं मानोगे तब तक तेरा किसी धर्म में प्रवेश नहीं। जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, किसी भी धर्म में जाना है तो क्रिएटर को मानना होगा। अब आओ, अब खुदा को मानना है, ईश्वर को मानना है। नास्तिक नहीं हैं, आस्तिक हैं। खुदा को मानना है, मानने के लिए जानना जरूरी। ज्ञान होगा तब मानोगे, ज्ञानी होगे तब मानोगे। तो जानना जरूरी, पहचानना जरूरी। पहचानोगे नहीं तो मानोगे कैसे? गलती उनसे होती है जो पहचानते नहीं। 2 साल का बच्चा पेशाब पैखाना नहीं पहचानता, 1 साल का बच्चा नहीं पहचानता, मलमूत्र करता है और फिर उसी से खेलने लगता है, नहीं पहचानता। तो मलमूत्र उसमें वही डूबेगा जो नहीं पहचानता। जी बहुत खूब। समझा करो यार। जी 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 जी। लेकिन जब वो बच्चा पहचान लेता है, 10-12 साल की उम्र में पहचान लेता है तो इतनी सफाई करता है कि मस्जिद में जाने के काबिल होता है, वाह वाह बहुत खूब। दरगाहों में जाने के काबिल हो जाता है, क्योंकि वो पहचानता है कि अपने ही मलमूत्र से बच के रहो। जब हमारा मलमूत्र हमें सूट नहीं करता तो दूसरे का कैसे बहुत सूट करेगा? खूब, वाह वाह क्या इशारा है, बहुत खूब। पहचानना इंपॉर्टेंट है। देश से विद्रोह वही करता है जो देश को नहीं पहचानता। जी बहुत खूब। अपने प्रदेश से वही बगावत करेगा जो अपने प्रदेश को नहीं पहचानता। जी मानवता के विरुद्ध वही कदम उठाएगा जो मानवता को नहीं पहचानता। बहुत खूब। अब जब धार्मिक होने के लिए ईश्वर को पहचानना जरूरी है, खुदा को पहचानना जरूरी है, तो पहचानने के लिए जानना जरूरी है। जी जानोगे नहीं तो पहचानोगे कैसे? और जानने के लिए हमारे पास केवल 5 साधन है। We have only 5 sources of knowledge।
केवल 5 ही तंत्र हैं जिनसे हमें ज्ञान मिलता है और सब हमारे अंदर है शरीर में। नंबर 1 आंख। आंख से हमें ज्ञान होता है कि काला है कि नीला है कि पीला है, जी लड़का है कि लड़की है, बुढ़ा है कि बुढ़ी है, गुड्डा है कि गुड्डी है, आंख से पता चलता है। आवाज सुरीली है, तरन्नुम है, रिदम या कड़क, सूखा फटा हुआ बांबू, कर 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 करने वाली आवाज का ज्ञान कान से होता है। जी ये दूसरा साधन है ज्ञान का, जानने का। ये खुशबूदार है कि बदबूदार है, ये सुगंध है कि दुर्गंध है, जी जिसका ज्ञान हमें नाक से होता है, नाक से। मीठा है, फीका है कि तीखा है, इसका ज्ञान हमें मुंह से होता है, जीभ से। और ये ठंडा है कि गर्म है, टच करने से मालूम होता है। लम्स, मैंने इसको छुआ, मुझे पता चले यार ठंडा है। तो 5 ही स्रोत हैं ज्ञान के। जानने के जरिए सिर्फ 5 हैं। आंख से ज्ञान होता है, कान से होता है, नाक से होता है, मुंह से होता है, हाथ से होता है। और अल्लाह इन 5 में आता ही नहीं। खुदा को आंख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, जबान से चख नहीं सकते, हाथ से छू नहीं सकते, तो उसको जानेंगे कैसे? तुमेकम वरुण्यम तुमेकम शरण्यम तुमेकम जगत कारणम विश्वरूपम। तू ही वर्ण योग्य है, तेरे ही निकट शरण की प्राप्ति है। तुमेकम जगत कारणम विश्वरूपम, अर्थात तू ही जगत का रचयिता एवं विश्वव्यापी है। इसको सरल भाषा में अगर मैं कहूं, तू ही काबिले हमदो सना है, जी सुभान अल्लाह, तेरे ही कुर्ब में अमा है, सुभान अल्लाह, तू ही खालिके अर्जो समा है, सुभान अल्लाह, तू ही कायनात को मुहीत है, तू ही वो अनंत होता है जो अनंत होता है, असीमित होता है जो असीमित होता है, वो निराकार होता है, और जो निराकार है वही हमारा परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंख से कुरान पढ़ा, आयतें याद हो गई, हाथ से कुरान उठाया, सवाब मिला, होठों से अपनी मां के चरणों को चूमा। पर यार अल्लाह तो होठों पे आता नहीं, हाथ से हम छू नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, आंख से देख नहीं सकते, तो जाने कैसे? क्योंकि अल्लाह हिडन रियलिटी, गैब, गैबुल गैब, जी सबसे बड़ा गैब, जी इतना बड़ा गैब कि सोक्रेटिस साइंटिस्ट होते हुए भी न जान सका। जी फिरौन सम्राट बन गया मगर न जान सका। कारून धन्ना सेठ हो गया, मल्टी बिलियनर एंड ट्रिलियनियर बना, लेकिन न जान सका। तो खुदा को सत्ता से हम नहीं जान पाएंगे, दौलत से नहीं जान पाएंगे, कारोबार से नहीं जान पाएंगे,
राजकारण से भी खुदा को नहीं समझ पाएंगे, न हाथ से छू सकेंगे, न आंख से देख पाएंगे, क्योंकि वो छुपा है, कवर है, हिडन है, गायब है। तो अब तो खुदा को जब हम जान ही नहीं सकते तो माने कैसे? ये अल्लाह का करम हुआ, घबरा मत। वाह, इस गैबुल गैब खुदा को बताने के लिए मैं तुम्हें गैबदार नबी भेज रहा हूं। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत। जहां जहां नबी आया वहीं वहीं खुदा एक है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत। और जो अब तक नबी नहीं पा सके, फकीर की दुआ है कि उन्हें भी नबी मिल जाए। आमीन आमीन। क्योंकि नबी ही ऑथराइज्ड है कि वो छुपे हुए खुदा को बताए। जी, क्योंकि जब हमें खुदा के प्रति आत्मसमर्पण करना है, अपने रचयिता के समक्ष समर्पित होना है, तो हमें उसकी इच्छा को जानना है। हमारा खुदा भी गैब है, उसकी इच्छा भी गैब है, उसकी पसंद भी गैब है। तो हमारे लिए जब नबी आया और उसने गैब बताया तो देखा हमने रसूलुल्लाह को मान लिया, अल्लाह को। सुभान अल्लाह। नबी जहां आया ही नहीं, उनको स्वतंत्रता है कि एक माने चाहे करोड़ों, क्योंकि नबी नहीं आया। और कहीं कहीं नबियों का नाम है। मैं यूरोप गया, यूरोप महाद्वीप भी गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और अमेरिका में, वहाँ ज़्यादातर नसारा रहते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं। वहाँ नबी का नाम है, मगर वो हम जो अरबी भाषा में बोलते हैं, कोई हिब्रू में बोलता है, ये इंग्लिश में बोलते हैं। हम आदम कहते हैं, ये एडम। हम इब्राहिम कहते हैं, अब्राहम। हम याकूब कहते हैं, ये जैकब। हम यूसुफ कहते हैं, ये जोसफ। हम यूनुस कहते हैं, ये जोनस। हम इसहाक कहते हैं, ये इसक। भाषा अलग है, लेकिन नबियों का नाम तो है। लेकिन जब हमने उन पर ध्यान से देखा तो बड़े बड़े धर्म के ज्ञानियों में देखा कि ईसाइयों में ईसा का पैगाम गायब, इंजील का मैसेज गायब, नाम रह गया। मूसा का नाम है, ईसा का नाम है, इब्राहिम का नाम है, इसहाक का नाम है, यूनुस का नाम है, यूसुफ का नाम है, ईसा का नाम है, पैगाम गायब। मगर इस धरती पर, जिस धरती को भारतवर्ष कहते हैं, शुक्रिया अदा करो, यहां तुम जितने मुसलमान हैं, नबियों का नाम भी मालूम है, उनका पैगाम भी मालूम है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये क्या बात है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पैगाम में संशोधन हो गया। ये क्या बात है कि हजरत मूसा के पैगाम में संशोधन हो गया। ये क्या बात है कि ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम में संशोधन हो गया, जबकि उनके पास ज़बूर भी है, तौरेत भी है, इंजील भी। मुसलमानों में कुरान का संशोधन क्यों नहीं हुआ? कुरान का एक शब्द, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, केवल 400-500 बरस में इंजील बदल गई। मैं इतिहास बता रहा हूं, उपहास नहीं कर रहा हूं, इतिहास बता रहा हूं कि 400-500 बरस में इंजील में संशोधन हो गया, अमेंडमेंट हो गया, परिवर्तन हो गया, बदल दिया, तहरीफ हो गई। लेकिन आज 1400 साल गुजर गया,
अमेरिका से लेके फिजी तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक 1400 साल गुजर गए, कुरान का एक शब्द नहीं बदला जा सका। इसकी एक वजह तो यह है कि अल्लाह कुरान का मुहाफिज है। जब अल्लाह ही रक्षक हो तो भक्षक क्या कर पाएगा? अल्लाह ही जब हिफाजत कर रहा है तो मुल्ला क्या कर लेगा? जब शाहे मदीना मुहाफिज हो तो कमीना क्या करेगा? एक वजह तो ये है कि अल्लाह कुरान की हिफाजत की अपने ज़िम्मे करम में हिफाजत को ले लिया है रब तबारक व तआला ने। बड़ी साफ वजह है। और दूसरी वजह शहजादे फ़कीह आज़म, शहजादगाने फ़कीह आज़म अहमद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इन शहजादों से चाहूँगा कि एक दिन बैठा बैठा मेरे मन में ये ख्याल आया, वो बयान कर रहा हूँ। कहीं ये बात तो नहीं थी असलन तो अल्लाह ने हिफाजत अपने ज़िम्मे करम में ले लिया, लेकिन जरिया हकीकतन मुहाफिज़े कुरान खुदा है, मगर जरिया हकीकतन बच्चा पैदा खुदा करता है, मगर जरिया माँ बाप। अल्लाह ही ने हिफाजत फरमाया, मगर जरिया रसूलुल्लाह ने दिया। बहुत आसानी से समझ में आएगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरेत दिया तो तौरेत दिया, अपना अहले बैत नहीं दिया। वाह, बहुत खूब। गहराई में जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो शादी नहीं की थी, तो उन्होंने तय किया है कि मैं शरीयत ईसवी पर निकाह नहीं करूँगा, शरीयत मोहम्मदी पे करूँगा। इसीलिए उन्हें ज़िंदा रखा गया है ताकि जब वो आमे इमाम महदी के साथ हों तो निकाह करें, और निकाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक। कैसी शरीयत है कि ऐसी शरीयत रसूल को भी पसंद आ रही, ईसा मसीह अलैहिस्सलाम को पसंद आई, तो अहले बैत का सवाल नहीं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ज़बूर दिया, अहले बैत नहीं। लेकिन जब मुस्तफ़ा ने कुरान दिया तो अकेला कुरान नहीं दिया, साथ में अहले बैत भी दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। इसलिए टंके की चोट पर एक जुमला बोलता हूं कि जब तक दुनिया में अहले बैत का खानदान रहेगा, मुसलमानों के घरों और दिलों में कुरान रहेगा। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, अज़मत शान मुस्तफ़ा, अज़मत शान अहले बैत, गाज़ी मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कुरान का साथी अहले बैत को बनाया। तरक्तु फ़ीकुम मुस्तक़लन। मैं दो भारी चीज़ें छोड़ दूँ, सब जानते हैं, जो जानते हो आगे बढ़ो। अगर किसी के दिमाग में ये बात आती है कि सहाबा किराम मुक़द्दस तरीन जमात है, जमात सहाबा जैसी जमात को आसमान ने दूसरी देखा ही नहीं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जमात सहाबा बहुत कसीर तादाद में है, मगर जो जमात सहाबा मुस्तफ़ा की जब बनाए हुए हैं, पूरी दुनिया में उसका जवाब ले। उसमें भाई ये है ना कि सहाबी तो तभी तक बनेगा जब तक नबी रहें। जब नबी पर्दा कर लेंगे तो सहाबी बनना बंद हो जाएगा। क्योंकि सहाबी बनने के लिए दो बात ज़रूरी है, नबी को माथे की आंखों से देखने वाला भी हो और ईमान के साथ दुनिया से मरने वाला हो। दीदार मुस्तफ़ा मौत अल इस्लाम, दो बात जिसमें है वो सहाबी।
तो जब तक रसूल रहेंगे ये देखते रहेंगे, सहाबी बनते रहेंगे, लेकिन जब रसूल दुनिया में दिखाई नहीं पड़ेंगे तो सहाबी बनना बंद हो जाएगा। सहाबी घटना शुरू 50 बरस में 50% वसाल हो गया, 100 बरस में 90% सहाबी चले गए, 200 बरस के बाद तो एक भी सहाबी नहीं। तो अगर कुरान का साथी सहाबा को बनाया जाता तो 200 बरस ही तक कुरान के पास साथी रहता और 200 बरस के बाद कुरान फिर अकेला हो जाता। इसलिए रसूल ने अहले बैत को साथी बनाया। न क़यामत तक कुरान खत्म होगा ना अहले बैत खत्म होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत। बहुत खूब। तो जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करते हैं आप? गुजरात में कपास है, गेहूं नहीं, ज्वार है, बाजरा बनाए पैदा करेंगे। जमीन अब मेरे रसूल ने जब चाहा कि इस्लाम की खेती को पूरे विश्व में फैलाया जाए तो पूरी दुनिया सामने जब इराक पर नजर पड़ी, इराक के लिए कौन सा बीज भेजा जाए, वहां इस्लाम की खेती कैसे की जाए, वहां पर विशाल फसल कैसे उगाई जाए, ये इराक बेवफाओं का शहर, गद्दारों का शहर, बुज़दिलों का नगर, मोहब्बत भी करते हैं और डर भी जाते हैं, दावत भी देते हैं, घर बंद भी कर लेते हैं, बुलाते भी हैं और अकेला छोड़ देते हैं। ये कूफी लायूफी, ये कूफी बेवफा बुज़दिल गद्दार, ऐसे बुज़दिलों के समाज में जो ताकत की भाषा समझते हैं, जो दबदबे की जबान समझते हैं, जो एनर्जी और पावर की भाषा समझते हैं, ऐसे बेवकूफों, नादानों, बेवफाओं, गद्दारों और मक्कारों को जो ताकत के आगे झुक जाते हैं, इब्ने जियाद की धमकी के आगे सरेंडर हो जाते हैं, ऐसे बुज़दिलों पर ताकत का, रोब का, दबदबे का असर डालने के लिए नबी करीम ने मदनी सरकारी बीज भंडार से, वाह 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 वाह, सरकारी मदनी बीज भंडार से बहुत खूब, जिस बीज को जीलान में भेजा उसे उसे गौसे आजम कहते हैं। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत गौसे आजम। बहुत खूब। वही बुज़दिलों, डरपोकों, कॉवर्ड, कम हिम्मत वालों में जब गौसे आजम ने मार्फत का संचार किया, खून में मार्फत का रंग डाला, तो वही कूफा है बहुत मौला अली के दर पर इस्लाम का मरकज बन गया। वाह वाह, नजफ अशरफ, बहुत खूब। नजफ ही नहीं अशरफ बन गया। है बहुत खूब। बुज़दिली निकल गई, इश्क सामने आ गया, गौसे आजम का दिया हुआ हौसला। और फिर वो कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जिसकी सुबह शाम पर सैयदे कायनात की नजर हो, हाय हाय, वो गौसे आजम जिसे निकलता हुआ सूरज नमस्कार करे, वाह वाह, बहुत खूब। खबरदार करे, और डूबा हुआ सूरज पैगाम देता हुआ जाए, वो गौसे आजम जो फर्श पर बैठकर आसमान पर हुकूमत करे, वाह वाह, वो गौसे आजम जिसका कदम वलियों के कांधे पर हो, वाह वो गौसे आजम जो दिलों को पढ़कर वाह वाह, दिलों को बदल दे, वो गौसे आजम। वाह वाह,
नतीजा क्या हुआ कि सिलसिले आलिया कादरिया ने बुझे हुए दीपक को जलाया, बहुत खूब, बहुत डरे हुए लोगों को हिम्मत बंधाया और वहां पर अहले बैत के झंडे को लहराया। वाह वाह, बहुत खूब। अब जब मेरे नबी के सामने तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, पहाड़िस्तान, पथरिस्तान, कड़क धरती, कड़क लोग, जी न रूस कब्जा कर पाया न जी जी, गए तो सब बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। हाँ, ऐसे सख्त लोग, इनकी जमीन कड़क, परिवार कड़क, दिमाग कड़क, दिल हृदय भी कड़क, जी पत्थर घर, पत्थर का पहाड़, जी पत्थर दिल। जी, मैं अपना एक वाकया बताऊं। बम्बई में जी काबुल से एक पठान आया था, सुन्नी सहीउल अकीदा था, मुझसे मिलने आया। नाम सुन करके सादात का बड़ा एहतराम करते आए। मैंने पूछा, बेटा तुम्हारे कितने बेटे बच्चे? कहा साहब 2 बेटे मेरे हैं, 2 अपनी अम्मा के। जी बम्बई जूनी मस्जिद में मैं बैठा हुआ था, मेरी समझ के बाहर हो गया। 2 इसका है, 2 इसकी अम्मा का है। क्या मामला? 2 बच्चे मेरे हैं और 2 अम्मा के हैं, अपनी अम्मा के। मैंने कहा क्या मतलब? कहा 2 बच्चे बंदूक चला करके शिकार कर सकते, वो बेटे मेरे हैं। वाह। और अभी 2 बेटे बंदूक उठा नहीं सकते, वो अपनी अम्मा के हैं। ओह, ऐसे खतरनाक मानसिकता में कौन सा बीज भेजा जाए? वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत वहां इस्लाम की खेती कैसे हो जाए? सर फिरे, पत्थर दिल, पत्थर दिमाग, पथरीला मिजाज, पथरीली मानसिकता। तो सरकारी मदनी बीज भंडार से वाह, जिस वाह। बीज को वहां भेजा गया, उसे सरकार नक्शबंद कहते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मगर जब मेरे नबी के सामने भारत आया, हाय हाय हाय, बहुत खूब। आज वो भारत है, इससे पहले विशाल भारत था, उसका एक ही नाम था हिंदुस्तान। जी उसमें आज का ये सारा सिंध, हिंद, बंगला, बर्मा, नेपाल, भूटान, सब हिंदुस्तान। जी लंका, श्रीलंका। जब मेरे नबी की निगाहों में भारत आया, हाय हाय, जान गए ये भारतवर्ष अनेक देशों से अलग है। हाय हाय हाय, बहुत खूब। ये अफगानिस्तान की तरह कड़क नहीं है, कूफा की तरह बेधड़क नहीं है, जी और नज्द की तरह फौकुल भड़क नहीं है। जी ये सीधा सीधा ट्रक की तरह है, जी अपनी धुन में मगन है। भारत की हवा, भारत का वायुमंडल, भारत का समाज, भारत के लोग, भारत के नागरिक, ये जब नबी के सामने आए, अरे ये तो प्रीत की धरती है। जी, हाय हाय, यहाँ प्रीत है, मीत है, गीत है, जी संगीत है। जी न संगीत में झगड़ा, न गीत में झगड़ा, न प्रीत में झगड़ा, न मीत में झगड़ा, जी। न प्रेम में झगड़ा। जी ये झगड़ालू धरती नहीं है। जो आता जाता है वो समाता जाता। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। आक्रमण की नीयत से भी आवे तो रह जाता, सारी आल औलाद यही रह जाती, कई कई मीनार बना देता, कई कई किले बना देता,
आने वाला चाहे जैसा हो, मगर भारत की आबो हवा में, वायुमंडल में इतनी प्रीत है, मीत है, प्यार है, मित्रता है, भाईचारा है, सद्भावना है कि यहीं रह जाता है। यही तो वजह है कि संजर से अजमेर आए, अजमेर से संजर नहीं गए। वाह वाह वाह, बहुत यही तो वजह है जी, कि जी। बुखारा से कच्छ में आए, कच्छ से बुखारा नहीं गए। नारे तकबीर, रिसालत। और ये भारत की एक बात बताऊं आपको, जी थोड़ा देश प्रेम बढ़ेगा तो और मजा आएगा, जी, बताओ बताओ। ताकि जो नपुंसक हैं उनकी समझ में आ जाए जी कि बहुत मुसलमान से ज्यादा देश प्रेमी कहाँ है। बहुत खूब। उसका पीर यहाँ, जी जी, पीराने पीर का जज्बा यहाँ, वाह बहुत खूब। उसका पूरा परिवार यहाँ, उसका सारा संसार यहाँ। पहले भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें आप, पूरी दुनिया पे एक नजर डालो, पूरी सृष्टि पर दृष्टि डालो, सृष्टि पर दृष्टि डालो। कोई एरिया ऐसा है, बहुत बड़ा एरिया, यूरोप का एरिया, इंग्लैंड से शुरू होता है और रशिया तक पहुंचता, बर्फ ही बर्फ, चारों तरफ स्नोफॉल, हिमपात, बर्फिस्तान। वहां रेगिस्तान नहीं मिलेगा। इंग्लैंड में, हॉलैंड में, बेल्जियम में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में आपको रेगिस्तान नहीं मिलेगा, जंगलिस्तान भी नहीं मिलेगा। अफ्रीका में मैं घुस गया तो साउथ अफ्रीका से लेकर जिम्बाब्वे तक 2500 किलोमीटर का सिर्फ जंगल। पूरा अफ्रीका जंगलिस्तान, रेगिस्तान नहीं है। मैं जब अरब में घुसा तो रेगिस्तान, बर्फिस्तान नहीं है। बारिश हो जाए तो शुक्र, बर्फबारी होती नहीं, हिमपात होता ही नहीं, स्नोफॉल होता ही नहीं। यानी अल्लाह ताला ने बारिश को, रेत को, बर्फ को बांट के दिया। यूरोप वाले बर्फिस्तान बने रहो, रेगिस्तान नहीं। अरब वालों रेगिस्तान बने रहो, बर्फिस्तान नहीं। अफ्रीका वाले जंगलिस्तान बने रहो, पैरेलल जमीन नहीं। तो ऋतु को, मौसम को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में अलग अलग बांट कर दिया। मगर मेरा भारत इसलिए महान दिखता है कि अल्लाह ताला ने सारे मौसम को इकट्ठा भारत को दे दिया। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। रेगिस्तान देखना है तो राजस्थान जाओ, बर्फिस्तान देखना है तो कश्मीर और हिमाचल में जाओ, शिमला में जाओ। हेवी रेन, जबरदस्त बरखा बारिश देखना है तो चीरा पूंजी आसाम में जाओ। और बिल्कुल बराबर जमीन की अगर नींद भी आ जाए तो एक्सीडेंट ना हो, सड़क सीधी है, ये देखना है तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में देखो। जी